एक्सक्रीशन क्या होता है और ह्यूमन बीइंग या फिर प्लांट्स के बॉडी में कैसे एक्सक्रीटरी वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाला जाता है, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इन्हीं सब बातों को। तो हे एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग सिंह। ये वीडियो क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिनका साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये वीडियो उन बच्चों को आप ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीशन क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूज़न के थ्रू एक्सक्रीशन होती है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूज़न के थ्रू नहीं होता है, जबकि उनके बॉडी के अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स बने होते हैं। जैसे हम लोगों के बॉडी के अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स बने होते हैं जिसके द्वारा एक्सक्रीशन होता है। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन कैसे ह्यूमन बींग्स में होता है। ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन कुछ ऑर्गन्स के द्वारा होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं, और वो कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट रहता है, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। तो ये ऑर्गन होते हैं जिसके द्वारा एक्सक्रीशन होता है ह्यूमन बींग्स में। क्या क्या? पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। इसको आप याद रखिएगा। और हर किडनी के पास छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, एक्सक्रीटरी यूनिट्स होती हैं जहां पर फिल्ट्रेशन होने का काम होता है, उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किडनी का क्या होता है? नेफ्रॉन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लेता है कि नेफ्रॉन किसको बोलते हैं। तो आप याद रखिएगा, किडनी, हमारा जो किडनी होता है वो बहुत छोटे छोटे नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। ये किडनी का फ्रंट व्यू है। हमारा किडनी ऐसे करके दिखाई देता है फ्रंट व्यू में, और किडनी का ऐसे स्ट्रक्चर बनाया है। ये दो किडनी का ये किडनी है, ये यूरेटर बनाया है, ये यूरिनरी ब्लैडर होता है, और ये यूरेथ्रा है। तो इस डायग्राम को भी आप बना सकते हैं, एग्जाम में ये पूछता है। और ये यहाँ पर इन्फीरियर वेना केवा अटैच रहती है, और यहाँ पर अरेटा रहता है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का नेफ्रॉन का भी यहाँ पर डायग्राम बनाया है। नेफ्रॉन, ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायग्राम हमेशा पूछता है एग्जाम में। तो इस डायग्राम को भी आप सीख कर जाइएगा ज़रूर। और इस डायग्राम को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, नेफ्रॉन का डायग्राम कैसे होता है। यहाँ पर आर्टरी बनी होती हैं जिनके थ्रू जो वेस्ट ब्लड होता है ऑक्सीजन के साथ एंटर करता है, और फिल्टर होने के बाद ये फिर से दूसरे आर्टरी के थ्रू चला जाता है वो बॉडी के अदर पार्ट्स में। और यहाँ पर बना होता है बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल पर जो ये ब्लड रहता है, ये बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करके और बोमेंस कैप्सूल पे उसको फिल्टर कर देता है। और यहाँ पर आर्टरीज के गुच्छे होते हैं जिनको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। बोमेंस कैप्सूल पे फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, जो उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो फिल्टर हो जाते हैं। और ग्लोमेरुलस गुच्छा होता है किसका? आर्टरीज का। उसके बाद ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आगे जाता है। तो सबसे पहले हमें बोमेंस कैप्सूल का, नेफ्रॉन का एक मुड़ा हुआ पार्ट मिलता है जिसको बोलते हैं, पहले हम लोग बोलते हैं उसको क्या? पीसीटी बोलते हैं। पीसीटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। मतलब जो किडनी के पास प्रेजेंट होता है टिब्यूल, ट्यूब का मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं पीसीटी। और जो किडनी से दूर होता है उसको बोलते हैं डीसीटी। और इसके बाद लास्ट में एक कलेक्टिंग डक्ट होती है जहाँ पर ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो जाकर मिलने का काम करते हैं। तो नेफ्रॉन, पीसीटी और डीसीटी जाकर मिलता है कहाँ पर? कलेक्टिंग डक्ट में। और यूरिन यहीं पर कलेक्ट होकर यूरिनरी ब्लैडर में चला आता है। बहुत सारे नेफ्रॉन आकर और यहाँ पर अटैच होते हैं। कहाँ पर? ये जो कलेक्टिंग डक्ट होता है यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। जो नीचे यू लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं क्या? लूप ऑफ हेनले। तो इसको आप याद रखिएगा। नेफ्रॉन में कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक होता है बोमेंस कैप्सूल, और यहाँ पर भी प्रेजेंट रहता है ग्लोमेरुलस। और उसके बाद यहाँ से आगे जाने पर हमें पीसीटी मिलता है, और उसके बाद डीसीटी, और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट रहती है। और ऐसे इसके आगे लूप ऑफ हेनले रहता है। तो इस डायग्राम को आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और ये तो एकदम पूछेगा ही, आप अगर इसको पढ़ के जाते हैं तो आपका पेपर में ज़रूर आएगा ये।
नेक्स्ट है, मैं नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नेफ्रॉन किसको बोलते हैं। हर नेफ्रॉन कप्स लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, जिसको बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। और बोमेंस कैप्सूल, वहाँ पर कैपिलरीज का गुच्छा होता है जिसको ग्लोमेरुलस बोला जाता है। और बोमेंस कैप्सूल जाकर आगे मिलता है कलेक्टिंग डक्ट में, और उसमें जो रीनल आर्टरी होती है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को लेकर आती है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड को वाटर के साथ और सॉल्ट के साथ नेफ्रॉन के अंदर, जहाँ पर फिल्टरेशन होता है। और फिल्टरेशन होने के बाद जो फ्रेश ब्लड रहता है वो दूसरे आर्टरी के थ्रू बॉडी में चला जाता है, और उसके बाद जो वेस्ट ब्लड रहता है वो कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है। और जो वेस्ट होती है वो यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू यूरेथ्रा में पास कर जाता है, और यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है, या फिर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहता है। तो ऐसे करके हमारे बॉडी में फिल्टरेशन होने का काम करता है हमारा नेफ्रॉन। उसके बाद जो यूज़फुल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज, सॉल्ट एटसेट्रा, ये दोबारा से कैपिलरीज के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर उसका होता है पीसीटी और डीसीटी के द्वारा, वहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होने का काम होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे एक्सक्रीशन होता है प्लांट में। एनिमल्स का जो एक्सक्रीशन वाला पार्ट है और नेफ्रॉन का डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। प्लांट्स क्या करते हैं, इन प्लांट्स गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के टाइम गैसियस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, वो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है उसके बॉडी के अंदर, तो उसको वो बॉडी से बाहर रिलीज करता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है, वो भी उसके बॉडी का गैसियस वेस्ट होता है, तो उसको भी वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर रिलीज कर देता है। एक्सेस वाटर जो होता है उसको स्टोमेटा के थ्रू भी वो बाहर रिलीज करता है, जिसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो प्लांट अपने बॉडी के थ्रू एक्सेस वाटर को भी रिलीज करने का काम करता है बाहर इन्वायरमेंट में, और उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो स्टोर हो जाते हैं लीफ में और रिमूव हो जाते हैं, जैसे लीफ के अंदर स्टोर हो जाते हैं, और लीफ क्या कर जाता है, जब सूख जाता है तो उसके बाद वो गिर जाता है नीचे। तो इस तरह से वो रिमूव करने का काम करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो वैक्यूल्स में स्टोर हो जाते हैं। सम वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो गम्स या रेजिन्स के फॉर्म में भी स्टोर रहते हैं जाइलम में। और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो रूट्स में के थ्रू भी जो होते हैं वो बाहर रिलीज हो जाते हैं। तो आई होप आपको इतना वीडियो समझ में आया होगा, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना करके जाते हैं, ये वीडियो आप देख कर जाते हैं, तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में लाइव प्रोसेस का एक और वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ऐसे मेरे वीडियोस को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।